स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज में। अगली कुछ देर देश विदेश, सियासत, बगावत, सिनेमा, खेल, क्राइम और प्राइम टाइम तक सब ट्रेंडिंग खबरें आपके सामने होंगी। झालावाड़ हादसे ने जहां जर्जर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, दूसरी ओर प्रशासन की लीपापोती भी उजागर हुई है। हादसे के बाद प्रशासन वीआईपीओ के लिए अस्पताल की सड़कें बिछाता नजर आया। एक तरफ मासूम बच्चों की लाशें लेकर एम्बुलेंस दौड़ रही है, वहीं दूसरी ओर डबल इंजन सरकार की विकास वाली रोलर मशीन हॉस्पिटल परिसर की सड़कों को ठीक कर रही है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। राजकुमार रोत ने इसे लेकर पोस्ट भी किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीपलोदी गांव के लोग सालों से स्कूल की मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन हादसे के बाद जब बच्चों के शव अस्पताल पहुंचे तो प्रशासन को वीआईपी मूवमेंट की चिंता हुई, तो अस्पताल के पास खराब सड़क को आनन फानन में ठीक कराया गया। मामले में खुलासा हुआ कि सड़क तो बन गई है, लेकिन डीएम को इसकी भनक भी नहीं लगी। सड़क बनाए जाने की बात मेरी जानकारी में नहीं है अभी, क्योंकि मैं कल से यही हूँ, सुबह 9 बजे से लगा करके आज तक यही हूँ। मैं कहीं नहीं गया हूँ, न मेरी जानकारी में ये चीज आई है। सड़क क्यों बनाई गई, क्या बनाई गई, किस कारण से बनाई गई, इसकी हम जांच कर लेते हैं। वहीं रोत ने यह भी सवाल उठाए कि क्या सरकार जिला चिकित्सालय की खस्ताहाल हालत सुधारने के लिए इन मासूमों की मौत का इंतजार कर रही थी। अभी लोग झालावाड़ के दर्द से उभर भी नहीं पाए थे कि करौली में भी स्कूल गिर पड़ा। स्कूल की छत शिक्षा व्यवस्था के हालात की तरह जर्जर और जमीन पर आकर गिर गई। झालावाड़ में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की जर्जर अवस्था की पोल खोलकर रख दी। लेकिन बात सिर्फ झालावाड़ की नहीं है, बल्कि करौली से आई तस्वीरों ने उस व्यवस्था की असलियत और सामने लाकर रख दी है, जहां के सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि हादसा स्कूल के खुलने से पहले हुआ, नहीं तो झालावाड़ जैसी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कैसे पूरी की पूरी छत नीचे आकर गिर गई है। अगर इस दौरान यहाँ बच्चे मौजूद होते तो अंजाम आप खुद समझ सकते हैं। नागौर और करौली से एक हाथ ऊपर निकला। बरामद यहां बरामदे की छत गिर गई और झालावाड़ जैसा हादसा होते होते बाल बाल बचाए। अगर ये छत किसी पर गिर जाती तो क्या हाल होता, बताने की जरूरत नहीं। इसके नीचे अगर नौनिहाल आ जाते तो उनकी जिंदगी का क्या अंजाम होता, सोचने भर से रूह कांप जाती है। जी हाँ, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का कितना जर्जर हाल है, ये गिरते स्कूल के भवनों से पता चल रहा है, जहां एक के बाद एक स्कूलों की छत या भवन गिर रहे हैं। ये तस्वीरें नागौर से सामने आई हैं, जहां के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की पट्टियां एकाएक गिर गईं। गनीमत रही कि जिस समय ये सब हुआ उस समय बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे, जिस कारण जनहानि नहीं हुई, वरना झालावाड़ जैसी घटना यहां भी हो सकती थी। अजमेर में बारिश का दौर लौटा और इसने फिर से विनाश ढाया। इसके कारण एक मंदिर भी धराशायी हो गया। अजमेर में बारिश ने हाल ही के दिनों में किस कदर कहर मचाया था, हर कोई जानता है। लेकिन शनिवार को एक बार फिर अजमेर में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इस बारिश ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है, जिसमें यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जहां मलूसर रोड स्थित केके कॉलोनी में शिव मंदिर भी बारिश की भेंट चढ़ गया। शिव मंदिर पहले से ही जर्जर स्थिति में था और पिछली बारिश के दौरान भी इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। शनिवार सुबह बारिश के चलते मंदिर की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम ने तत्काल एक्शन लेते हुए जेसीबी की सहायता से मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। स्थानीय लोगों ने मंदिर के टूटने की कार्रवाई को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
मंदिर के अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह जेसीबी से धीरे धीरे मंदिर को गिराया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शिव मंदिर के पुनर्निर्माण पर विचार किया जाएगा। मेंटेनेंस को लेकर झगड़े तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा झगड़ा देखा जब बात तोड़फोड़ मारपीट तक आ गई हो? ऐसा हुआ अजमेर में, आइए दिखाते हैं आपको। लाठी डंडे से लैस रणबांकुरे, दुकान में अपनी लाठी कौशल को दिखाते ये शूरवीर, दोनों तरफ से मची चीख पुकार। ये लड़ाई दो दुश्मनों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है मैनेजर और किराएदारों के बीच। जी हां, तस्वीरें अजमेर के अरावली हिल्स फ्लैट्स की हैं, जहां मेंटेनेंस को लेकर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि लाठी डंडे तक की नौबत आ गई। दरअसल जनाना रोड पर स्थित अरावली हिल्स फ्लैट्स में शुक्रवार शाम को फ्लैट के मैनेजर और किराएदारों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। मेंटेनेंस को लेकर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना किसी फिल्मी अंदाज में घटी, जिसमें हमलावर डंडे लेकर ऑफिस में तोड़फोड़ करते नजर आए। इस दौरान हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल है। आवारा जानवरों का आतंक किसी से छिपा नहीं। खासकर राजस्थान में आवारा जानवर कब आपकी जान पर हमला बोल दें कह नहीं सकते। कोटपुतली में भी ऐसा ही हुआ है। जब सांड अपनी पर आता है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। जी हां, जब आवारा गोवंश बेकाबू हो जाते हैं तो लोगों की जिंदगी पर खतरा बन जाता है। तस्वीरें चीख चीख कर इसी की गवाही दे रही हैं, जहां एक आवारा बैल के सड़क किनारे खड़ी एक युवती को इतनी जोर से पटका कि उसकी सारी हड्डियां हिल गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, युवती करीब 5 फीट तक हवा में उछली, फिर जमीन पर गिरी। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। मामला जयपुर के रेनवाल का है, जहां आवारा सांड ने एक युवती को बुरी तरह से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे उठाकर उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सरकारें भले ही सड़कों को लेकर तकरीरें दें, लेकिन अजमेर की सड़कों का हाल क्या है, यह अजमेर की जनता और ज़ियारतीन ही जानते हैं। एक बार फिर ज़ायरीन परिवार को गड्ढे वाली सड़क का फल कैसे भोगना पड़ा, 1 मिनट में देखिए। जब सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें होती हैं, तो ऐसा होता है। जी हां, ये सड़कें हैं राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी की। ये तस्वीरें हैं स्मार्ट सिटी की। जी हां, ये तस्वीरें हैं अजमेर की, जहां गड्ढों में हिचकोले खाते रिक्शे कब पलट जाएं, कहा नहीं जा सकता। दरअसल दरगाह से जियारत कर लौट रहा एक ज़ायरीन परिवार शनिवार को नल बाजार इलाके में उस वक्त हादसे का शिकार हो गया, जब वो ई रिक्शा में सवार होकर लौट रहा था। नल बाजार क्षेत्र में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण रिक्शा अचानक असंतुलित होकर पलट गया। ई रिक्शा में मौजूद परिवार के कई सदस्य पलटने के कारण नीचे दब गए। गनीमत रही कि आसपास मौजूद दुकानदारों ने तत्परता दिखाई और तुरंत मौके पर पहुंचकर ई रिक्शा को सीधा किया। दबे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसके जीते जागते नमूने सामने आए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए जरा आप भी। जयपुर में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका जीता जागता नमूना ये तस्वीर है, जहां एक शख्स बेहद शातिरा अंदाज में ज्वेलरी की दुकान से हाथ साफ करता नजर आया। तस्वीरों में देखिए कैसे एक सज्जन दिखने वाला ये शख्स पहले तो दुकानदार को बातों में उलझाता है, फिर उससे ज्वेलरी निकलवाता है ताकि उसमें से कुछ खरीद सके। लेकिन ये क्या, इसने तो चुपचाप से अंगूठी उठाकर जेब में डाल ली। व्यापारी से कुछ और दिखाने की डिमांड करने लगा और 2 सेकंड के भीतर चेन पर भी हाथ मार लिया।
शातिर चोर की चोरी का अंदाजा दुकानदार को नहीं लगा, लेकिन वो तो भला हो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का, जिसने ये सारी चोरी पकड़ ली, जिसमें सामने आया कि 3 चेन, 4 मंगलसूत्र और 2 अंगूठी लेकर चोर फरार हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खाटू श्याम जी से खबर आ रही है। खाटू वाले बाबा का दरबार खुल गया। 19 घंटे बाद श्याम मंदिर के पट खुल गए। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। शुक्रवार देर रात 10 बजे से मंदिर के कपाट बंद थे। अब 19 घंटे बाद खाटू वाले बाबा का दरबार खुल गया है। 19 घंटे का इंतजार भक्तों का खत्म हुआ। हजारों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे दर्शन करने पहुंच रहे। शुक्रवार देर रात 10 बजे मंदिर के कपाट बंद करने पड़े थे। अब 19 घंटे बाद मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। खाटू श्याम जी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार देर रात 10 बजे बंद हुए बाबा के दरबार अब खुल गए हैं, कपाट खोल दिए गए। 19 घंटे बाद ये निर्णय लिया गया है। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और अब और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हिंसक झड़प जारी है। इस जंग में दोनों ओर के कई लोग मारे जा चुके हैं। तनाव के बीच शांति की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि रॉकेट हमले और बमबारी भी जारी है। 1 मिनट में रिपोर्ट देखिए। धमाके हो रहे हैं, रॉकेट से हमला बोला जा रहा है, आग धधक रही है। बहुत बड़ी संख्या में दोनों ओर की आबादी प्रभावित हुई है। अफरा तफरी मची है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और कहने वाले इसे बस हिंसक झड़प बता रहे हैं। यहां अभी अभी हमला हुआ है। इस गाड़ी पर गौर कीजिए, घायल शख्स की हालत बहुत खराब है। तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। कई लोग बहुत परेशान दिखे। संघर्ष का तीसरा दिन है। दोनों मुल्कों ने समझदारी दिखाई होती तो ये विवाद टाला जा सकता था। जो विवाद शुरू करने के जिम्मेदार थे, अब वो शांति की बात कर रहे हैं। कंबोडिया ने युद्ध विराम पर जोर दिया है। थाईलैंड विचार कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद अमन का माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन अब वहां कई क्षेत्रों में हालात खराब भी हैं। सरकार और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इस हिंसा में आम लोग पिस रहे हैं। ये सीरिया के सुवैदा राज्य की बहुत अफसोसनाक तस्वीरें हैं। इस कार में बैठे लोग जान बचाकर भाग रहे थे। इसी कोशिश में गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। उसके बाद कुछ हथियारबंद लोग गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। अंदर मौजूद बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कुछ और बंदूकधारी भी आते हैं। थोड़ी बातचीत होती है और फिर गाड़ी में बैठी महिलाओं पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। मौके पर सभी की मौत हो जाती है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। सुवैदा के ग्रामीण इलाकों में सीरियाई सेना और विरोधियों के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस गोलीबारी में सीरिया के विद्रोही संगठन HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी के कई लड़ाके घायल हुए हैं। कुछ की जान भी गई है। कजाकिस्तान में तूफान से कोहराम मचा है। अस्ताना के कई इलाकों में इतना तेज तूफान आया कि लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए। कई इलाकों में बारिश के साथ चलने वाली हवाओं से भारी तबाही हुई है। ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने को बेताब है। सड़कों पर जो लोग हैं उनके नीचे से जमीन खिसक रही है क्योंकि हवा उन्हें उड़ाने पर उतारू है। कजाकिस्तान के अस्ताना में कुदरत के इस कोहराम को जिसने भी देखा हैरान रह गया। शहर में आए इस तूफान की रफ्तार 61 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी। मुसीबत इसलिए बढ़ गई क्योंकि तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। जानकारों ने इस तूफान को डाउन बर्स्ट बताया है, जिसमें हवा के साथ बारिश शामिल थी।
कजाकिस्तान में इस तरह के तूफान का आना सामान्य घटना मानी जाती है। खासकर अस्ताना में इस तरह का तूफान पहले भी तबाही मचा चुका है। ताज़ा तूफान में शहर की कई इमारतों को नुकसान हुआ है, कई घरों की छतें उड़ गई हैं और बड़े इलाके में बिजली बाधित हुई है। चीन के हेबेई प्रांत में गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। नदियों ने शहरों का रुख कर लिया और सड़कों से लेकर घरों तक पानी है। हेबेई में इतनी तबाही मची कि रेल और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई। बेघर हो चुके हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कागज की कश्ती की तरह बहती हुई गाड़ियों को देखिए। सैलाब का ऐसा प्रहार है कि सब कुछ पानी के हवाले हो चुका है। शहर के अंदर नदी ने अपना मुंह खोल दिया है, सब कुछ पानी में बह रहा है। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। ये चीन का हेबेई प्रांत है, जहां के बाओडिंग शहर में 24 घंटे में 448 मिमी बारिश हुई है। उसके बाद यहां की सड़कें और पुल बह चुके हैं। हालत ये हो चुकी है 19,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हेबेई के झुओजो में भी इतनी बारिश हुई है कि सड़कें और पुल बंद हो चुके हैं। बेई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। हेबेई की दर्जनों नदियों में उफान है और लोग हलकान हैं। कुदरत के कोहराम से ट्रंप का देश भी नहीं बचा। न्यूयॉर्क और टेक्सास में आई तबाही के बाद शिकागो में कुदरत ने कोहराम मचा दिया। शिकागो की सड़कों पर पानी भरा है, सीवर सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। ये शिकागो का इलिनॉइस शहर है। यहाँ की सड़कों पर अब सैलाब का साम्राज्य है। कुदरत ने ऐसी तबाही उतारी है कि जमीन पर कोहराम मचा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। लोग उसी पानी से होकर गुजर रहे हैं और अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। शिकागो में कई जगहों पर सड़कें स्विमिंग पूल की तरह दिखने लगी। बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है। बड़े इलाके में जल भराव के कारण जिंदगी थम गई है। अमेरिका के कई राज्यों में आए सैलाब के पीछे मानसून से ज्यादा जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन और तेजी से हो रहे शहरीकरण को माना जा रहा है। इससे पहले मिसौरी, टेक्सास, केंटकी और न्यूयॉर्क जैसे शहर में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। शिकागो में मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में मौसम के और खराब होने की चेतावनी जारी की है। नहीं ले रहा, जगह जगह पानी जमा होने से आवाजाही पर बड़ा असर है। ह्यूस्टन शहर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश किस तरह परेशानी का सबब बन रही है। इस हरे भरे खूबसूरत इलाके में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। अंडरपास में पानी भरा है। एक एक कर आती गाड़ियां रुक रही हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ काफी लोग परेशान होते दिखे। कुछ अपनी गाड़ियों से उतर आए थे। कुछ लोगों ने गाड़ी दूसरी दिशा की ओर मोड़ दी। काफी देर तक ऐसे ही हालात रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने थोड़ी हिम्मत की, धीमी रफ्तार से खतरे के बीच आगे बढ़े। ये टेक्सास के एमेरिलो की तस्वीरें हैं। बाढ़ का पानी देखिए किस तरह मचल रहा है। इस पूरे इलाके में रहने वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत भारी रहा। बारिश और बाढ़ में न जाने कितने मकान ढह गए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दुनिया भर में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। देश का रुख अब करते हैं, वापस लौटते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहाँ अमरावती डिवीजन में जबरदस्त बारिश हो रही है और बुल्ढाणा जिले के एक गांव के पास 4 किसान अचानक आई बाढ़ में फंस गए। किस्मत अच्छी रही कि जान बच गई। 4 जिंदगियां मुश्किल में थीं। बाढ़ का पानी ऐसा कि जैसे बहा कर ले जाएगा। लेकिन न तो फंसे लोगों ने हिम्मत खोई और न ही बचाने वालों ने हार मानी। अपने लोग मौत से मुकाबला कर रहे थे। गांव वालों को खबर मिली तो वो भागे भागे आए। रस्सी फेंकी गई और उसके सहारे बड़ी सावधानी के साथ एक एक को निकाला गया।
यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ था। ये किसान रोजाना ट्रैक्टर के सहारे नदी पार करते हैं और फिर उसी तरह वापस लौटते हैं। मुश्किल में इसलिए फंसे क्योंकि नदी का पानी एक बार भी बढ़ गया था। पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से मौसम की मार की 2 तस्वीरें आईं। लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ जी की यात्रा पर ब्रेक लगा और एक गांव में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। केदारनाथ यात्रा मार्ग का मंजर देखिए। गौरीकुंड के पास पहाड़ी दरक गई। इतना ज्यादा मलबा सड़क पर आ गया कि तीर्थ यात्रियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। लोक निर्माण विभाग की टीम सड़क को ठीक करने में जुटी है, लेकिन काम मुश्किल है। रास्ता खोलने में समय लगेगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो आगे बढ़ने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर रखें। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन 2 मोर्चे पर जूझ रहा है। केदार घाटी के रुमसी गांव में बीती रात बादल फटने से हाहाकार मच गया। कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे हैं। और ये बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन आसमान से बरसी आफत ने पूरा नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है। मकान जमींदोज हो गए, कीमती सामान मलबे में दफन हो गया, कई गाड़ियां भी दबी पड़ी हैं। सिरोही से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। परिवहन निरीक्षक सुजाना राम पर एसीबी का एक्शन देखने को मिल रहा है। 7 ठिकानों पर छापे मारकर करोड़ों की अघोषित संपत्ति उजागर हुई है। 15 घर, मकान, फ्लैट की जांच की पुष्टि हुई है। जांच में 8000 वर्ग फीट की कोठी भी सुजाना राम के नाम है। कोठी की कीमत करोड़ों में है। एसीबी की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने परिवहन निरीक्षक सुजाना राम पर एक्शन लेते हुए उनके कई ठिकानों पर छापा मारा है। 7 ठिकानों पर ये छापे लगे हैं, जिसके बाद एक 8000 वर्ग फीट की कोठी, 15 अन्य मकान, फ्लैट भी मिले हैं। कोठी की कीमत करोड़ों में है। आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम परिवहन निरीक्षक सुजाना राम पर एक्शन ले रही है। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जोरदार एक्सीडेंट आज हो गया। एक ट्रक के बेकाबू होने की वजह से उसकी जद में कई गाड़ियां आ गईं। ट्रक ने एक साथ 15 से 20 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक्सप्रेसवे पर हाहाकार मच गया। बेकाबू ट्रेलर की जद में जितनी गाड़ियां आईं, सभी के परखच्चे उड़ गए। कहीं कार चकनाचूर हो गई तो कहीं दूसरी गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ये वीडियो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का है। जानकारी मिली है कि एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हुआ और वो बेकाबू होकर सामने की गाड़ियों से टकरा गई। ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक साथ 15 से 20 गाड़ियां चकनाचूर हो गई और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यह हादसा एक्सप्रेसवे के न्यू टलन और फूड मॉल होटल के बीच में हुआ, जहां पहले से कई गाड़ियां ठहरी हुई थी। खबर यह है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई लोगों को चोट जरूर लगी है। हादसे के बाद सड़क पर लगे जान को हटाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के भाटल टनल पर हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची है। यूपी के गाजियाबाद में यूपी गेट के पास बिजली घर में जबरदस्त आग लग गई। भयानक लपटों को देख आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। राहत की बात यह रही कि आसपास रखे कई ट्रांसफार्मर्स को वक्त रहते हटा लिया गया। बावजूद इसके दमकल की गाड़ियों को काफी कोशिशें करनी पड़ी। क्या थी स्थिति, 1 मिनट में देखिए तस्वीरों में। बिजली घर में लगी आग इतनी तेजी के साथ भड़की कि देखने वाले देखते ही रह गए। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। यहाँ 50,000 लीटर क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगा था। इतने ज्यादा ईंधन की वजह से आग भड़कती चली गई। बिजली घर से आग की ऊंची लपटें उठ रही थी। दमकल विभाग की टीम बड़ी तेजी के साथ पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन यह आसान नहीं था। दमकल की 9 गाड़ियां लगाई गई थी। चारों तरफ से आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही थी। घंटों की कोशिश के बाद लपटें शांत हुई।
अच्छी बात यह रही कि आसपास रखे कई ट्रांसफार्मर समय रहते हटा लिए गए, नहीं तो नुकसान और बड़ा होता। बिहार के गया से भी एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर यही लगता है कि अब बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। शायद गया में एक लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप करने का मामला आया है। पीड़िता का आरोप है कि 3-4 लोगों ने उसके साथ था तब दुष्कर्म किया जब वो बेहोश थी। छब्बीस साल की लड़की होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में हिस्सा लेने आई थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान वो बेहोश हो गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अभ्यर्थी का आरोप है कि रास्ते में ड्राइवर विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीज कुमार ने मिलकर उसका गैंगरेप किया। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई, उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके अभी कार्रवाई कर रहे हैं। ये युवती बोधगया के BMP 3 में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने आई थी। युवती ने बताया कि एम्बुलेंस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया तो वो बेहोशी की हालत में थी। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर उसका मेडिकल कराया है और जांच के लिए SIT का गठन किया है। पुलिस इस शर्मनाक घटना में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।